दोस्तों हैक्स के नाम पे आपको मोटिवेट करने या कुछ भी बकवास बताने में नहीं आया हूँ। दो प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन स्टडी टेक्निक्स आज से ठीक 1 साल पहले मेरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, मतलब कुछ ज्यादा ही मदद की थी, वो स्टडी टेक्निक्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बेसिकली इनसे होगा क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, ज्यादा सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है दोस्तों, मेक चैप्टर इन क्वेश्चंस फॉर्म। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेक चैप्टर्स इन क्वेश्चंस फॉर्म। दोस्तों एग्जांपल के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ये मेरे आज से ठीक 1 साल पहले की वीडियो है। इस वीडियो में आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि मैंने जियोग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिक्स के चैप्टर्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। अगला एग्जांपल लेने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स में जो पैराग्राफ्स होते हैं वहां से क्वेश्चन को फाइंड करके क्वेश्चन और उसका आंसर वहीं पर मार्क कर दिया, वहीं पर लिख दिया है। दोस्तों इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मेक चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस फॉर्म। सारे चैप्टर्स को, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं, उस चैप्टर को दोस्तों क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखिए सीक्वेंस वाइज। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है। दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको उस चैप्टर को पढ़ने से पता चलेगा। लाइन बाय लाइन पढ़िए पहले उस चैप्टर को, देन उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, जो पहला पैराग्राफ है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो दूसरा पैराग्राफ है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर मार्क करिए। या तो उसका आंसर वहीं पर मार्क कर दीजिए, या फिर लिख लीजिए, या फिर उसका क्वेश्चन वहीं पर मार्क कर दीजिए, या फिर एक पन्ने में लिख लीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स को, जो भी चैप्टर आपको तैयार नहीं हो रहा है ना, इस टेक्निक का यूज करिए, सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इससे प्लस आप ज्यादा देर तक याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है, केवल कुछ क्वेश्चंस को ही तो याद रखना है ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर को ही तो याद रखना है। बस आपको ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन आंसर को याद रखना है, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा कम समय में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर पढ़ना है। बस दोस्तों इसी तरीके से आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगली हम स्टडी टेक्निक की बात करते हैं, जो कि ये कि सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने ज्यादा आप लगा पाए उतने ज्यादा लगाइए। बट दोस्तों एक बात याद रखना कि कभी भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। नेवर इग्नोर दिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्योंकि भाई ये जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। बट दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कभी ना छोड़िएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी लोग रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस ढूंढने लगते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। भाई अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे ना, अगर आप सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लगाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो, साइंस हो या मैथ्स हो, इतने बंडल ऑफ क्वेश्चंस वो खुद बन जाते हैं कि आपको किसी रेफरेंस बुक से उठाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन अलग से लिख लीजिए और उस क्वेश्चन को टाइम टू टाइम देखते जाइए। बस दोस्तों इसी तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों स्टडी टेक्निक समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से दोस्तों बोर्ड एग्जाम के बहुत ज्यादा कम दिन रह गए, इन्हीं दो टेक्निक्स का यूज जरूर करिएगा, काफी ज्यादा काम आएगी। मेरे काम आई थी, आपके भी काम आएगी। ओके सो एक्शन लेते रहिए, जोर लगाते रहिए। और दोस्तों किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, किसी भी चीज़ पर डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।